हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री एनालिसिस में। आज हम मध्य पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पुरा पाषाण काल के बारे में अध्ययन किया था और पिछले वीडियो में हमने पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया था। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। इसके बाद में जो काल आता है वो आता है मध्य पाषाण काल। कौन सा आता है? मध्य पाषाण काल। ठीक है। और ये जो मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो होलोसीन काल में आता है। कौन से काल में आता है? होलोसीन काल में। जबकि जो पुरा पाषाण काल का जो सारा का सारा पीरियड है, चाहे निम्न पुरा पाषाण काल हो, मध्य पुरा पाषाण काल हो या उच्च पुरा पाषाण काल हो, सारे के सारे जो काल है वो प्लीस्टोसीन युग में आते हैं। कौन से युग में आते हैं? प्लीस्टोसीन युग में आते हैं। जबकि आपके मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो आपके होलोसीन युग में आता है। तो इस काल में कई प्रकार के प्राकृतिक चेंजेज होते हैं और इस कारण से जो है इस काल में कुछ नवीन विशेषताओं का विकास होता है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं नवीन विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। देखो, मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक है। कब है? 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड क्या कहलाता है? मध्य पाषाण काल का काल कहलाता है। ठीक है। इस काल की जो सर्वप्रथम खोज है या इस काल से संबंधित औजार या इस काल से संबंधित स्थल की जो सबसे पहले खोज की थी वो 1867 में C.N. कार्लाइल ने की थी। किसने की थी? C.N. कार्लाइल ने की थी। कहाँ की थी? विंध्य क्षेत्र में। विंध्य क्षेत्र जो है मध्य भारत में पड़ता है और इस क्षेत्र में जो है उन्होंने लघु पाषाण उपकरणों की खोज की। और लघु पाषाण उपकरण जो है मध्य पाषाण काल की एक मुख्य विशेषता है। लघु पाषाण उपकरण जो है मध्य पाषाण काल की एक मुख्य विशेषता है। और ये लघु पाषाण उपकरण जो है सबसे पहले C.N. कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र से प्राप्त किए। इस काल में मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक ही था। इस काल का जो मानव है वो भी शिकारी ही था और खाद्य संग्राहक ही था, ना कि उत्पादक। मतलब उस काल तक, मध्य पाषाण काल तक मानव खाद्य उत्पादक नहीं बना था, वो केवल खाद्य संग्राहक ही था। लेकिन शिकार करने की तकनीकी में परिवर्तन आ गया था। इस काल में जो मुख्य परिवर्तन क्या हुआ कि शिकार करने की जो तकनीक है उसमें परिवर्तन आ गया। ठीक है। आपके पुरा पाषाण काल की बजाय मध्य पाषाण काल में पत्थरों के अलावा हड्डियों और सींग के औजार बनाए जाने लगे। देखो, पुरा पाषाण काल में जो औजार या उपकरण या हथियार बनाए जाते थे वो मुख्य रूप से पत्थरों के बनाए जाते थे। किसके बनाए जाते थे? पत्थरों के बनाए जाते थे। लेकिन इस काल में जो औजार है वो हड्डियों और सींगों के भी बनाए जाने लगे। किसके बनाए जाने लगे? हड्डियों और सींगों के भी बनाए जाने लगे। तो ये एक मुख्य परिवर्तन था। इस काल में उपकरण छोटे पत्थरों से बने हुए थे। इस काल के जो उपकरण है वो छोटे पत्थरों से बने हुए थे, जिन्हें माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया। इस काल के जो उपकरण हैं वो छोटे पत्थरों से बने हुए थे। आपके पुरा पाषाण काल में जो उपकरण थे वो क्रोड से बने हुए थे और बहुत बड़े बड़े होते थे। लेकिन इस काल के जो उपकरण थे वो सूक्ष्म पाषाण या बहुत छोटे पत्थरों से बने हुए थे। इसलिए इस काल को माइक्रोलिथिक काल कहा जाता है। इसलिए इस काल को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है। इस काल के जो कुछ प्रमुख उपकरण हैं जैसे स्क्रेपर, पॉइंट, ब्यूरिन, त्रिकोण, नवचंद्राकार, समलम त्रिभुज, इस प्रकार के उपकरण थे। लेकिन ये सारे के सारे जो उपकरण थे वो बहुत ही छोटे छोटे पत्थरों से बने हुए थे। बहुत ही छोटे छोटे पत्थरों से बने हुए थे। ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस चित्र में। इस काल में मानव न केवल बड़े बल्कि छोटे जानवरों जैसे पक्षी और मछली का शिकार करने लगा। इस काल में जो मानव है बड़े पशुओं का शिकार तो करता ही था, साथ में छोटे पशुओं और जानवरों का शिकार भी करने लग गया। क्योंकि इस काल में जो भौगोलिक परिवर्तन हुए थे, आपके होलोसीन काल आया था, बर्फ पिघलने लगी थी और उससे क्या हुआ कि छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति हुई। अब छोटे छोटे जीवों का शिकार करने के लिए उसने छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनाए। ठीक है। तो इस काल में जो सबसे पहले उन्होंने छोटे छोटे जीवों का शिकार करना शुरू किया। कौन से? मध्य पाषाण काल में। इसी काल में सर्वप्रथम तीर कमान अर्थात प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास हुआ। इसी काल में तीर कमान या प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास हुआ। इसके माध्यम से जो बड़े बड़े जानवरों को जो है दूर रहकर भी उनका शिकार किया जा सकता था, उनके पास जाने की जरूरत नहीं थी। तो प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का जो विकास है या तीर कमान का जो विकास है वो सर्वप्रथम किस काल में हुआ? मध्य पाषाण काल में। ठीक है।
इस काल में आदमगढ़, इस काल में आदमगढ़ या होशंगाबाद जिले में, जो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिला है वहां पर आदमगढ़ है, एवं बागोर जो भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है, वहां से 5000 ईसा पूर्व के पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस काल में जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ कि मनुष्य ने पशुपालन करना शुरू कर दिया, मनुष्य ने पशुपालन करना शुरू कर दिया। उस पुरापाषाण काल में मनुष्य पशुपालन से परिचित नहीं था, लेकिन इस काल में आके उसने पशुपालन करना शुरू कर दिया। और इसके साक्ष्य जो है कहाँ पर मिले हैं, आदमगढ़ और बागोर से। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं कि कहाँ से मिले हैं, आदमगढ़ और बागोर से। आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है, जबकि बागोर जो है आपके राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और इनका जो टाइम पीरियड है वो लगभग कितना है, 5000 ईसा पूर्व। तो भारत में जो सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं वो आपके बागोर और आदमगढ़ से मिलते हैं, 5000 ईसा पूर्व के। ठीक है। लेकिन इस काल में जो पशुपालन किया जाता था मुख्य रूप से दूध के लिए नहीं किया जाता था, केवल मांस के लिए किया जाता, मांस और हड्डी के लिए इस काल में पशुपालन किया जाता था। बागोर भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। ये पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन सा है, तो बागोर। और बागोर कहाँ है, राजस्थान में, भीलवाड़ा जिले में। ठीक है। मानव द्वारा पालतू बनाया गया सबसे पहला पशु कुत्ता है। अब देखो बात आती है कि सबसे पहले कौन से जानवर को मानव ने पालतू बनाया, तो वो कौन सा है, कुत्ता। ठीक है। इसके अलावा जो है लकड़ी की डोंगी का सर्वप्रथम साक्ष्य भी इसी काल से प्राप्त होता है। इसके अलावा जो नाव के साक्ष्य हैं वो भी इस काल में मिलते हैं। इस काल में क्या हुआ कि जो पहाड़ी क्षेत्रों से जो बर्फ है वो पिघली, इससे क्या हुआ कि नदियों का विकास हुआ, और नदियों में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उन्हें नाव की आवश्यकता महसूस हुई, और इसी काल में जो है सर्वप्रथम नाव का निर्माण किया गया। कौन से काल में, मध्य पाषाण काल में। ठीक है। गंगा घाटी में स्थित सराय नाहर राय, महादहा एवं दमदवा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश नामक स्थल भारत में नवीनतम मध्य पाषाणकालीन स्थल है। अब देखो गंगा घाटी में जो है कुछ स्थल स्थित है मध्य पाषाण काल के, वो कौन कौन से हैं, सराय नाहर राय, महादहा एवं दमदवा, और ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है। सराय नाहर राय एवं महादहा में सर्वप्रथम स्तंभ गर्त, घट चूल्हों, मानव अस्थि पंजर एवं मृतक संस्कार विधि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखो सराय नाहर राय और महादहा से जो है सर्वप्रथम स्तंभ गर्त जो होते थे, जमीन के अंदर गड्ढे होते थे। इसके अलावा घट चूल्हे, जो जमीन के अंदर चूल्हे होते थे, मानव के अस्थि पंजर और मृतक संस्कार विधि के जो है इस काल में साक्ष्य मिलते हैं। इस काल में जो है सबसे पहले मानव और पशु में अंतर किया गया, और मानव का विधि पूर्वक जो है आपके मृतक संस्कार किया जाने लगा। कौन से काल में, मध्य पाषाण काल में। और इस चीज के जो अवशेष है वो कहाँ से मिलते हैं, सराय नाहर राय और महादहा से। ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है। घट चूल्हों में पशुओं की हड्डियों जली हुई है। अब जो घट चूल्हे मिले हैं, गड्ढे में जो चूल्हे मिले हैं, उनमें जो हड्डियां मिली है वो जली हुई है। ठीक है। इस प्रकार मानव कच्चे मांस को पकाने लगा था, अर्थात अग्नि के प्रयोग से परिचित हो गया था। अब जो हड्डियां हैं वो जली हुई मिली है, तो इससे सर्वविदित है कि भाई उस काल में जो है मानव ने मांस को पकाकर खाना शुरू कर दिया था। इस प्रकार वो अग्नि के प्रयोग से परिचित हो गया था। देखो पहले अग्नि को जानता तो था, हमने देखा था कि पुरापाषाण काल में वो चकमक पत्थर के माध्यम से अग्नि से परिचित हो गया था, लेकिन उसके प्रयोग से परिचित नहीं हुआ था। लेकिन उसके प्रयोग से परिचित कब होता है, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में वो मांस को पकाकर खाने लग गया था। ठीक है। तो इस प्रकार अग्नि के प्रयोग से परिचित कब हुआ, मध्य पाषाण काल में। सराय नाहर राय से मानवीय आक्रमण, युद्ध तथा दंत रोग, ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सराय नाहर राय जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है, वहाँ से मानवीय आक्रमण या युद्ध के अवशेष मिलते हैं। वहाँ से कई कब्रें मिली है, और उन कब्रों में जो शव मिले हैं उनमें तीरों के निशान मिले हैं, और उनसे पता चलता है कि वो या तो मानवीय आक्रमण की वजह से मारे गए थे या युद्ध की वजह से मारे गए थे। ठीक है। इसके अलावा जो वहाँ पर कुछ कब्रें मिली हैं, उनमें जो अस्थि पंजर मिले हैं, उनमें कुछ शवों के जो दांत है वो नष्ट हो गए थे, लगभग क्षतिग्रस्त हुए मिले हैं। उससे पता चलता है कि वो किसी दंत रोग से ग्रसित थे, और वो दंत रोग जो था ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम का दंत रोग था। ठीक है। और इसके अवशेष कहाँ से मिले हैं, सराय नाहर राय आपके प्रतापगढ़ जिले उत्तर प्रदेश से मिले हैं। सराय नाहर राय, महादहा एवं दमदवा से पशुओं की हड्डियों के उपकरण
तथा हिरण के सींगों के छल्ले भी प्राप्त हुए हैं। मतलब पशुओं की हड्डियों के उपकरण मिले हैं, कहाँ से? सरायना राय, महादाओ, दमदमा से। इसके अलावा हिरण के सींगों के छल्ले मिलते हैं और उन छल्लों का उपयोग महिलाएं आभूषण के रूप में उपयोग करती थी। ठीक है। महादाह से हड्डियों के सर्वाधिक आभूषण मिले। ये पूछा जा सकता है कि कौन से मध्य पाषाणकालीन स्थल से सबसे ज्यादा हड्डियों के आभूषण मिले हैं? तो महादाह से। कौन से स्थल से मिले हैं? महादाह से। ठीक है। महादाह से युग्मित समाधान अर्थात एक ही कब्र में स्त्री और पुरुष को दफनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। महादाह नामक स्थल से युग्मित समाधान मिला है। क्या मिला है? युग्मित समाधान मिला है, जहां पर एक ही कब्र में स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, इस काल में राजस्थान स्थित सांभर झील के निक्षेपों से विश्व के प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। राजस्थान में जो सांभर झील है वहां से प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब विश्व में सबसे प्राचीनतम वृक्षारोपण के जो साक्ष्य मिलते हैं वो राजस्थान में स्थित सांभर झील से मिलते हैं। और ये जो सांभर झील है मध्य पाषाणकालीन स्थल है। इस काल में शैल चित्रों के महत्वपूर्ण स्थल थे। इस काल में शैल चित्र कला का अच्छा विकास हो गया था। देखो, हमने शैल चित्र का जो विकास है उच्च पुरापाषाण काल में भी देखा था, लेकिन इस काल में जो है ज्यादा विकसित हुए। मतलब शैल चित्रों का ज्यादा विकास हुआ, शैल चित्र ज्यादा बनाए जाने लगे। और इस काल के जो मुख्य स्थल थे वो थे मोहरानाहा पहाड़ उत्तर प्रदेश, भीमबेटका, लाखा ज्वार व आदमगढ़ मध्य प्रदेश और कृपागल्लू कर्नाटक, जहां पर जो है शैल चित्र मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं? मोहरानाहा पहाड़ उत्तर प्रदेश, भीमबेटका, लाखा ज्वार और आदमगढ़ मध्य प्रदेश और कृपागल्लू कर्नाटक से जो है शैल चित्र मिले हैं। ठीक है। भीमबेटका के गुफाओं से प्राप्त चित्र सबसे अधिक संख्या में मध्य पाषाण काल के मिले हैं। देखो, भीमबेटका की गुफाओं से जो है उच्च पुरापाषाण काल के भी चित्र मिले हैं और वो सबसे प्राचीन शैल चित्र है। लेकिन सबसे अधिक जो शैल चित्र मिले हैं भीमबेटका की गुफाओं से वो कौन से काल के मिले हैं? मध्य पाषाण काल के मिले हैं। ठीक है। इसके अलावा जो कुछ मध्य पाषाणकालीन स्थल है वो आपके लंगनाथ गुजरात में है, टेरी समूह तमिलनाडु में है और वीरभानपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इन स्थलों से भी मध्य पाषाणकालीन जो है अवशेष मिले हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने मध्य पाषाणकालीन भारत के इतिहास के बारे में जाना। ठीक है। उनके स्थलों के बारे में जाना और उनकी विशेषताओं के बारे में जाना। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।